Next problem. A beam of span 6 meter is fixed at its both ends. दोनों end fixed, अरे fixed beam है ये. When a uniformly distributed load of magnitude 20 kilonewton per meter is placed on the beam, जैसे ही उस बीम पर 20 किलोन्यूटन पर मीटर ये लोड रखा गया है और एंटायर स्पैन, द सपोर्ट बी इज सिंक बाय 12 mm बिलो द सपोर्ट ए, यानी सपोर्ट बी जो है ये नीचे खिसक गया, सिंक हो गया लोड रखने के बाद. ओके, what are the support moments if I is 98.75 into 10 to the power 6 mm raised to 4 and E is equal to this one. Okay, ये दिया गया है. Now here data given I और E की वैल्यू वो तो है ही. यहाँ पर स्पैन है 8 मीटर और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, 8 मीटर यानी 8000 mm अगर आवश्यकता गिरी तो, एंड I is 98.75 into 10 to the power 6 mm raised to 4 and the value of E is 2 into 10 raised to power 5 Newton per square mm. This is data given. In addition to this, there is delta is 12 mm. This is important in this problem. इस प्रॉब्लम में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया है अपने लिए, बराबर है. अभी तक ये प्रॉब्लम अपन ने देखा नहीं था इस तरह का, या आगे आने वाला है. और सो हियर आई ड्रॉ द स्केच. क्वेश्चन आस्क हियर टू फाइंड F फिक्शन मोमेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है. देन नेक्स्ट स्टेप वुड बी सॉल्यूशन. अभी सॉल्यूशन रहेगा, बराबर है. उसके पहले जो भी डेटा दिया है उसको मैं एक फिगर में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ. दिस इज फिक्स बीम, फिक्स एट दिस टू सपोर्ट्स. दिस बीम इज कैरिंग यूडीएल or entire span having magnitude 20 kilonewton per meter. The span is given here 8 meter दिया है, यूडीएल रखा है. इसके साथ साथ सपोर्ट बी जो है नीचे खिसक गया, सिंक हो गया, ये भी दिया है. सो द बीम विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस and this sink is given here 12 mm. ये सिंकिंग दिया है यहाँ पर, नीचे गई. अब यहाँ पर जो मोमेंट्स वगैरह कैसे बताना है ये अपन नेक्स्ट स्केच में देखते हैं. अभी इसी के दो पार्ट्स बना लेता हूँ मैं. एक द बीम, दिस इज ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द बीम, बराबर है, एंड दिस बीम इज सिंक लाइक दिस. ओके, एंड दिस सिंकिंग इज गिवन 12 mm. इस बीम में सिर्फ मैंने सिंकिंग बताया. अभी जैसे ही कोई सिंकिंग होता है तो मोमेंट डेवलप होती है. ओके, और वो मोमेंट कैसे बताना है, मैग्नीट्यूड, ये मैं ऑलरेडी टेबल में बता चुका हूँ. अभी यहाँ पर मोमेंट कैसी रहेगी, इस बीम को इसी जगह पे रखना है तो मुझे यहाँ पर मोमेंट इस तरह देना पड़ेगा. रोक दिया उसको. ये है सपोर्ट ए और दूसरा ये है सपोर्ट बी. ए भी तो दिया ही है, बराबर है. हाँ, ये सपोर्ट अभी अपन ने दो पार्ट कर रहे हैं. इसको मैं A1 बोलता हूँ और यहाँ पे B1. ओके, ए बी का दो पार्ट. अभी यहाँ पर ये सिंक हुआ है तो यहाँ पर मोमेंट आएंगे ऐसी, इसको ऐसे प्रेस करना पड़ेगा इस मोमेंट से.
ये मोमेंट है अपनी एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज माइनस। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पे भी ये माइनस ही है, बराबर है। ये हो गया सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। मोमेंट कैसे बताना है वगैरह वो टेबल में दिया है, उसका फार्मूला भी दिया है, मोमेंट की डायरेक्शन भी दी है। यहाँ पर ये निगेटिव एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव साइन यूज करते हैं, पर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव करते हैं। ये दोनों भी एंटी क्लॉकवाइज ही डेवलप होते हैं। यहाँ पर जैसे ही प्रेस करेंगे ऐसे ही मोमेंट डेवलप होंगे, और ये इसको रोकने की कोशिश करेंगी। रोकने के लिए इसको एरो ऐसे देना पड़ेगा। ओके, हाँ। नाउ द बीम कैरिंग यूडीएल, ये यूडीएल वाली बीम है। अब इसको मैं बता दूंगा, ये सपोर्ट है A2 और ये B2। A1 A2 बोले तो A, B1 B2 बोले तो B, दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए दिया है। अब यहां पर ये फेस बीम तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। यहां पर मोमेंट होती है ऐसी, क्योंकि बीम का डिफ्लेक्टेड शेप जो है ये इस तरह बनता है, बराबर है। ये हो चुका है। अब इसको मैंने ऊपर उठा के रखा है हॉगिंग में, जीरो स्लोप आने के लिए। सिमिलरली यहाँ पर मुझे मोमेंट इस तरह देना होगा। ये है एंटी क्लॉकवाइज, सो पुट माइनस साइन। लेकिन ये अभी क्लॉकवाइज हो गए तो यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम में, क्योंकि दोनों मोमेंट को अपने को जोड़ना है, बराबर है। अब प्रॉब्लम स्टार्ट कर सकते हैं अपन। We know MA1 is equals to MB1, दोनों मोमेंट सेम रहती है, टेबल में दिया है। इज इक्वल टू, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से माइनस, और ये होता है 6EI डेल्टा डिवाइडेड बाय L एंड स्क्वायर ऑफ इट। ये फार्मूला है मोमेंट के लिए। इसका तो बार बार यूज करना है अपने को, स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी में, और दूसरे थियरी ऑफ स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर में भी। तो ये फार्मूला अपने को पक्का याद होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल 6EI डेल्टा L स्क्वायर, दोनों मोमेंट सेम है और दोनों की साइन भी सेम है, तो मैंने एक ही जगह लिख दिया यहाँ पर। ओके, जस्ट आई हैव टू पुट वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। माइनस 6, E की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 5, E की वैल्यू, बराबर है, मल्टीप्लाई बाय I। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन हियर 98.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁶। अभी यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, सभी वैल्यूज न्यूटन और mm में पुट कर रहा हूं। ये है न्यूटन mm, बराबर है, E की वैल्यू न्यूटन mm स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mm, ओके। डेल्टा डिफ्लेक्शन और सिंकिंग ऑफ सपोर्ट इट इज 12 एंड दैट इज आल्सो इन mm, बराबर है, सभी mm में वैल्यूज हो गई। डिवाइडेड बाय L इज 8 मीटर। नाउ आई हैव टू राइट 8000 इन mm एंड स्क्वायर ऑफ इट। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट आंसर 22.2 इंटू 10 टू द पावर 6। मोमेंट का इक्वेशन है, सो हियर यूनिट विल बी न्यूटन mm। नॉर्मली अपन मोमेंट निकालते हैं किलो न्यूटन मीटर में, सो हियर 22.2 न्यूटन को कन्वर्ट करना है किलो न्यूटन में, 10⁻³ से डिवाइड करो। mm को 10 मीटर करना है, 10⁻³ से डिवाइड करो। इसका मतलब 10⁻³ इंटू 10⁻³ 10⁻6। सो इस इक्वेशन को 10⁻6 से डिवाइड करना होगा, सो दिस 10⁻6 विल बी कैंसल। सो हियर आंसर मिलेगा किलो न्यूटन मीटर। ओके, दिस इज द मोमेंट एंड हियर विथ द साइन माइनस है। ओके, ये हो गई अपनी फिक्स्ड मोमेंट ड्यू टू सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। सिंकिंग ऑफ सपोर्ट से ये मोमेंट मिल गई। नाउ फॉर यूडीएल, ओके, अब यूडीएल भी एंटायर स्पेस सेम है। ओके, तो वैल्यूज जो है
फार्मूले में वो सेम रहेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ माइनस और प्लस रहेगा। ओके, देयरफॉर फॉर यूडीएल क्या निकाल रहे अपन, एम फिक्शन मोमेंट निकाल रहे हैं, MA2 इज इक्वल टू ये है माइनस, तो माइनस WL² बाय 12, ये अपना इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन। हियर माइनस, अभी ये किलो न्यूटन मीटर में है, तो यहाँ पर W और L की वैल्यू किलो न्यूटन और मीटर में पुट करते हैं। W इज गिवन हियर 20 मल्टीप्लाई बाय L² 8 is the span divided by 12. When we solve this, we will get the answer here minus 106.67 kilonewton and meter. So here this is value. Then MB2 ये मोमेंट इज इक्वल टू अगेन प्लस, सिर्फ यही करना है, WL² बाय 12 रहेगा, WL² बाय 12, ये सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज इसलिए निगेटिव, यहाँ पे क्लॉकवाइज है करके पॉजिटिव, लेकिन फार्मूला वही रहेगा। सो हियर अगर वही फार्मूला है तो वी विल गेट सेम आंसर, सिर्फ यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, 106.67 किलो न्यूटन और मीटर, सेम, सिर्फ यहाँ पे प्लस रहेगा। नाउ देयरफॉर MA इज इक्वल टू MA1 प्लस MA2, दोनों को जोड़ना है। MA1 इज -22.2 और MA2 ये भी माइनस है, तो यहाँ पे 106.67। When we solve this, we will get 18.87 किलो न्यूटन मीटर एंड विथ निगेटिव साइन, निगेटिव यानी ये एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है। दिस इज वैल्यू ऑफ MA, एक आंसर हो गया अपना। देन सेकंड वन, MB इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे MB1 प्लस MB2, MB1 इज अगेन माइनस 22.2, ये MA1 MB1 ये दोनों के लिए माइनस ही है, ये माइनस ही यूज करना पड़ेगा, लेकिन MB2 ये प्लस है, सो प्लस 106.67 एंड व्हेन इट इज सॉल्व इट इज प्लस 84.45 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज द आंसर। ओके, अभी सिंकिंग ऑफ सपोर्ट अगर है तो आपको इस तरह ये फार्मूला अपने को यूज करना पड़ेगा। इसमें ये साइंस इंपॉर्टेंट है, ये अपने को बाद में भी और देखना है, तो ये आइडियाज और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल फिक्स्ड बीम में भी अगर सिंकिंग ऑफ सपोर्ट है तो मोमेंट कैसे निकालना, ये आपके आइडियाज शायद क्लियर हुई होंगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो हियर बीम इज फिक्स हैविंग ए स्पैन 5 मीटर, फिक्स बीम है, दोनों सपोर्ट फिक्स, उसका स्पैन जो है 5 मीटर, कैरिंग यूडीएल 12 किलो न्यूटन पर मीटर, यूडीएल इज 12 किलो न्यूटन पर मीटर, दिस इज ऑल्सो गिवन ओवर द एंटायर स्पैन, पूरे स्पैन पर है। इफ द राइट सपोर्ट सिंक, इसमें क्या दिया है, राइट सपोर्ट यानी ये बी सपोर्ट, ये अपना बी पॉइंट, ओके, ये है बी, तो बी सपोर्ट ये सिंक हो गए, ये जगह पे है, अब ऐसी बीम जो है ये ऐसी सेटल हो गई, ये सिंक हो गई, तो न्यू पोजीशन जो है बीम की, ये सपोर्ट की, ये यहाँ पे आ गई, ये इनिशियल है। ये सिंक कितना है, ये दिया है 12 mm, 12 mm सिंक। उसके साथ में कभी कभी इल्ड और कभी सेटल ऐसे भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों तीनों भी लिख दिया वहां पर। डिटरमाइन FEM
यानी फिक्स एंड मोमेंट्स, एंड रिएक्शंस ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट। ई आई की वैल्यू दी है डायरेक्ट 15,000 किलो न्यूटन पर स्क्वायर, पर नहीं है, इनटू मीटर स्क्वायर और स्क्वायर मीटर। ये आया कैसे है? ई का यूनिट होता है और ई आई है, ई का यूनिट है किलो न्यूटन और मीटर स्क्वायर, ई का यूनिट, स्ट्रेस का यूनिट, आई का यूनिट मीटर रेज़ टू 4, तो ये कैंसिल होके 2, सो इट विल बी किलो न्यूटन और मीटर स्क्वायर। सेम थिंग इज गिवन हियर, ओके, दिस इज द यूनिट। नाउ अब ये प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले जैसे सॉल्यूशन, पहली स्टेप या पहली चीज करेंगे अपन एम, फिक्शन मोमेंट, और दूसरा पूछा गया है रिएक्शन, उसको बाद में देखेंगे। अभी इस बीम को मैं दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूं। पहला, ये जो बीम है फिक्स बीम कैरिंग यूडीएल, इसके मोमेंट्स जो लेते हैं या शो करते हैं, है ना, फिक्शन मोमेंट्स, बराबर है, ये अपने को पता है। ये मोमेंट होती है ऐसी, ये इसको बोला जाएगा एम ए, एम ए, और ये मोमेंट फिर से ऐसी, ये एम बी। यहां तक तो अपन देख चुके हैं। ये मोमेंट जो है दोनों भी बीम को ये यहां से उसका स्लोप जीरो करने के काम के है। बीम, अदरवाइज बीम जो है सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसी डिफ्लेक्ट होती है, लेकिन अगर फिक्स कर देते हैं दोनों एंड तो ये जो है ये पोर्शन में बीम ऐसी डिफ्लेक्ट होती है, बराबर है। तो ये जो टेंजेंट है ये स्लोप जीरो, तो ये करने के लिए यहां पर मोमेंट ऐसे देके काम होगा अपना, है ना, ऐसा देंगे मोमेंट तब काम होगा, तो स्लोप जीरो होगा, बराबर है। तो ये दोनों भी मोमेंट बीम को ऐसे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे भी, हॉगिंग, लेकिन वहां पे लोड है, ऊपर से लोड है तो ये सैगिंग देगा। तो ये है इलास्टिक कर्व, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो मोमेंट की डायरेक्शंस ये रहेंगी। अभी जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, सिंपली समेशन एम इज इक्वल टू 0 या समेशन एफ वाई इज इक्वल टू या समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, ये तीन कंडीशन इक्विलिब्रियम की, या कोई मैथमेटिकल, तो वहां पे अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ऐसा करके अपन सम करते हैं, बराबर है। इन डिज़ाइन के लिए इलास्टिक कर्व वगैरह निकालते समय फिर वो मैं अपनी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो मेथड आएंगी तो वहाँ पे जो फ्रेम की वगैरह विंडो डायग्राम निकलना है तो वहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज़ करना है वो मैं और डिटेल में बताऊंगा, वो भी यहाँ पे बताइए कुछ काम का नहीं है। ओके, सो हियर अब ये मोमेंट कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज, देयरफॉर इट इज नेगेटिव, मैथमेटिक्स फॉर्म में, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, इसको यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज करना पड़ेगा। ये फिक्शन मोमेंट्स फॉर द बीम कैरिंग यूडीएल, सिंपली अपने को पता है फिक्शन मोमेंट, है ना, W²/12 फार्मूला ऑलरेडी नोन टू अस। अब दूसरी स्केच, ये तो इनकम्प्लीट है ना, ये डायग्राम इनकम्प्लीट हो गई अपनी, इसको प्लस करना पड़ेगा। तो मैं अभी फिर से दोबारा फिक्स बीम निकाल रहा हूं। अभी क्या बचा है यहां पर? सिंकिंग, तो सिंकिंग शो करना है, सो सिंकिंग ऑफ सपोर्ट दैट आई एम गोइंग टू शो हियर।
बीम इज सिंक लाइक दिस, और ये सपोर्ट यहां पे खिसक गया। बराबर है, ये है अपना बी सपोर्ट, ये ए सपोर्ट, सिमिलरली ए सपोर्ट बी सपोर्ट। ये हो गया अभी दो, एक पहला सिंपली कैरिंग फिक्स्ड बीम कैरिंग यूडीएल, और दूसरा सिंकिंग का इफेक्ट यहां पे दे दिया। ये दोनों को जोड़ दो तो ओरिजिनल बीम बन गई अपनी। ओके, अब इस शेप को मेंटेन करने के लिए मुझे मोमेंट कैसे देनी होगी। देखो आप, अब यहां पर ये जो मोमेंट है, ये मुझे इसको रोक के रखना है, बीम को नीचे नहीं जाना है, स्लोप जीरो करना है, तो मुझे मोमेंट इस तरह देना पड़ेगा। ये होगी अपनी फिर से यम ए। बराबर है, इसको मेंटेन कर दिया। स्लोप को भी ऐसा अगर फोर्स लगा देते हैं तो स्लोप हॉरिजॉन्टल रहेगा, यहाँ पे कोई स्लोप नहीं आएगा, जीरो आएगा। उधर बीम को नीचे खिसकाना है तो मुझे यहां पर मोमेंट देना होगा ऐसे। ये है अपनी यम बी। अब इस बेस पर फिर से क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो यहां पर ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो पुट माइनस साइन। यहां पर ये है एंटी क्लॉकवाइज, पुट माइनस साइन। ये दोनों माइनस, यहां पे प्लस माइनस। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब जब जोड़ेंगे तो यहां पे माइनस माइनस जोड़ना पड़ेगा, और जब यहां जोड़ेंगे तो प्लस और ये माइनस जोड़ना पड़ेगा, तो वी विल गेट नेट बेंडिंग मोमेंट एट दैट सपोर्ट। ओके, अब सिंपली मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, यम ए इज इक्वल्स टू, बराबर है। अब डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा। यूडीएल के लिए अपना है डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाय 12 एंड पुट माइनस साइन, और ये भी माइनस ही है। सिंकिंग ऑफ सपोर्ट के लिए इक्वेशन इज 6 ई आई डेल्टा डिवाइडेड बाय एल स्क्वेयर। इसमें पुट करना है वैल्यूज, तो वी विल गेट आंसर। माइनस W is 12 मल्टीप्लाई बाय स्पैन 5 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 12 माइनस 6 EI, दोनों मिला के वैल्यू अवेलेबल है 15,000 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा सिंकिंग इट इज 12 एंड डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि ये वैल्यू चाहिए अपने को मीटर में, सभी वैल्यू किलोमीटर मीटर है, ये एमएम में, एमएम का कन्वर्जन मीटर में किया गया है। एंड इट इज डिवाइडेड बाय एल स्क्वेयर मीन्स 5 एंड स्क्वेयर। सो हियर वी विल गेट द आंसर माइनस 68.2 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज द मोमेंट। ओके, देन एम बी इज इक्वल्स टू, फिर से ये इक्वेशन डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाय 12 और प्लस ये प्लस है ना, ये क्लॉकवाइज होने की वजह से, तो यहाँ पे प्लस माइनस 6 ई आई, क्योंकि ये माइनस है, ये भी माइनस ही है, ई आई डेल्टा डिवाइडेड बाय एल स्क्वेयर। पुट वैल्यूज 12 इंटू 5 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 12 माइनस 6 ई आई 6 इंटू 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर में कर दिया है, डिवाइडेड बाय 5 एंड स्क्वेयर ऑफ इट, इट इज इक्वल्स टू माइनस 18.20 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज द मोमेंट। ओके, तो ये हो गए फिक्सेड मोमेंट्स एम ए एंड एम बी नेट, बराबर जोड़ने के बाद। अभी मैं आपको यहाँ पे
पूछा नहीं गया है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, लेकिन वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे निकालना, क्योंकि ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और स्लोप डिफ्लेक्शन में लगेगा, तो ये कंसेप्ट तो थोड़ा सा भी आइडियाज अगर क्लियर रही तो दैट वुड बी बेटर। ओके, ये डाटम लाइन, इस पर एक पैराबोलिक, ये सेंटर का जो ऑर्डिनेट होता है वो सिंपली बाय कंसीडरिंग सिंपली सपोर्टेड बीम, तो WL स्क्वायर बाय 8 एंड दैट इज इक्वल टू W मीन्स 12 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, जो भी आंसर आएगा ये हो गया सेंटर वाला। अब क्या करना होता है, बीम को थोड़ा एक्सटेंड करो, एक जगह कहीं तो बताया है शायद मैंने, एक्सटेंड करो, और इस पर ये जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट है जो भी आई है वो देना है। अब यहाँ पर ये भी निगेटिव बोले तो एंटी क्लॉकवाइज है, या में एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर चौक रखना है या पेन रखना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ओके, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आएगा। ओके, अब बीम के इस साइड में, बॉटम साइड में ये एरो पुश कर रहा है या टच कर रहा है, तो उसके अपोजिट साइड में ऑर्डिनेट मार्क करते हैं, ये ऐसे इसके अपोजिट साइड में, और वो वैल्यू है 68.2, ये ऑर्डिनेट हो गया। अब इधर यहाँ पे अगर कुछ कंफ्यूजन या समझ में नहीं आया तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे फिर से पॉइंटर यहाँ रखना है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, माइनस है ना एंटी क्लॉकवाइज, मुझे फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। अब एंटी क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो यहाँ पर इस बीम को ये एरो ऊपर के साइड से टच कर रहा है, ऊपर से आ रहा है ऐसे, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑर्डिनेट निकालना है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन है नहीं इधर नीचे, ये हो गया 18.2, और ये दो पॉइंट्स अपने को जोड़ना होंगे। ओके, एंड दिस इज आवर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये अपनी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ओके, तो ये कंसेप्ट और अच्छे से अपना मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड या स्टिफनेस वहाँ पर ये हो गई। हाँ, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है, ये एरो, ये बीम को थोड़ा एक्सटेंड करना है, वहाँ पे पॉइंटर रखना है, और फिर आंसर अगर निगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, और ये जो बीम है या कॉलम है, जो भी मेंबर है, मेंबर के किस साइड में एरो टच कर रहा है उसके अपोजिट साइड में ऑर्डिनेट देना है। इधर भी ऐसे जाके एरो ऊपर से आ रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपन ने ऑर्डिनेट मार्क किया है। ओके, ये क्या होता है, अपन ये जो डायग्राम निकालते हैं ये टेंशन साइड में निकालते हैं एक्चुअली, है ना, इसलिए वो कंसेप्ट में वहाँ पे और डिटेल बताओगे, टेंशन कहाँ पे डेवलप होता है उस साइड में। देखिए आप ये ऐसे कर रहे हैं तो बीम को इधर में ऐसे घुमाएगा तो टेंशन ऊपर आएगा, तो टेंशन साइड में ये डायग्राम। अब यहाँ पर ये ऐसे करने से बीम ऐसी डिप्लेट होंगी तो बॉटम साइड में टेंशन आएगा, तो ऑर्डिनेट टेंशन, तो ये टेंशन साइड में ऑर्डिनेट्स अपन शो करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट रिएक्शंस। अभी रिएक्शंस निकालने के लिए मुझे चाहिए फिक्स बीम। अब ये फिक्स बीम को मैं पहले सिंपली सपोर्ट है तो निकाल लेता हूँ, सपोर्ट ए, सपोर्ट बी, कैरिंग यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन, द मैग्नीट्यूड इज 12 किलो न्यूटन पर मीटर, द स्पैन इज 5 मीटर। अब ये तो हो गई अपनी सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इसको मुझे फिक्स बीम निकालना है, रिएक्शन फिक्स बीम चाहिए, तो फिक्स बीम बनाने के लिए कुछ नहीं, फिक्शन मोमेंट जोड़ दो, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम वो कंप्लीट कब होंगे, जब आप उस पर एक्टिव और सारे रिएक्टिव फोर्सेस शो करेंगे, तब जाके वो बनेंगे फिक्सेड फ्री बॉडी डायग्राम। सो हियर आई हैव टू शो negative means anti-clockwise, so here anti-clockwise, ये है मैग्नीट्यूड 68.2। ओके, ये भी निगेटिव है तो मुझे फिर से एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंड मैग्नीट्यूड इज 18.2, ये बराबर है किलो न्यूटन
मीटर, किलो न्यूटन मीटर। ये हो गई अपनी कंप्लीट फिक्स्ड बीम। ओके, सो हियर वी हैव टू यूज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन एम ए इज इक्वल टू 0, बराबर है। सो आर ए इज पासिंग थ्रू ए, इट विल नॉट कॉज एनी मोमेंट, है ना। आर ए में से जा रहा है तो मोमेंट में नहीं आएगा वो। अब ये इक्वेशन यूडीएल 12 इंटू स्पैन इज 5, सेंटर ऑफ द यूडीएल, ये हो गया यूडीएल का मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2.5। मोमेंट ले रहे ए पॉइंट से, ए पॉइंट से ये गिनना है अपने को, ये हो गए 2.5 सेंटर, बराबर है। टोटल यूडीएल इनटू सेंटर एंड इट इज एंटी क्लॉकवाइज, सो पुट हियर नो क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव, इट इज क्लॉकवाइज, बराबर है। सो पॉजिटिव। अब आरबी रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ आरबी फ्रॉम ए, इट इज 5। और अब ये मोमेंट जोड़ना है, तो मोमेंट ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस 68.2 माइनस 18.2 और इक्वल टू 0। ये दोनों मोमेंट्स अपने को यहाँ पे जोड़ना होगा। ओके, सो देयरफॉर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आरबी, इट इज इक्वल टू प्लस 12.72 किलो न्यूटन। ये हो गए आरबी की वैल्यू। सिमिलरली बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अनदर, एफ वाई इज इक्वल टू 0, आर ए एक्टिंग अपवर्ड, आर बी एक्टिंग अपवर्ड, दोनों को मैंने पॉजिटिव साइन दे दिया है, एज्यूम किया अपवर्ड है करके। अब डाउनवर्ड फोर्स है 12 इंटू 5 टोटल यूडीएल एंड इट इज इक्वल टू 0। मोमेंट नहीं आएंगे क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये है अपना फोर्स का इक्वेशन। अब फोर्स के इक्वेशन में मोमेंट नहीं आएंगी, सिर्फ फोर्स का समेशन करना है, बराबर है। सो हियर व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट आर ए इज इक्वल टू प्लस 47.28 किलो न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर ए वी गेट। अपने को ये वैल्यू आर ए की यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, अगर शियर फोर्स डायग्राम पूछी गई रहती तो अपन शियर फोर्स डायग्राम निकाल सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे भी वो भी एक शो कर देता हूँ। ओके, हाँ, अब आर ए कितना है 47.28, बराबर है। सो आई हैव टू गो अपवर्ड क्योंकि ये अपवर्ड फोर्स है। ये इट इज 48.28। ये ऊपर के जो डायग्राम है ये है अपनी BMD, ये है अभी निकाल रहे अपन SFD, ये हो गए। अब जैसी सेक्शन में यहां लूंगा तो ये लोड ऐड करना पड़ेगा 12 इंटू 5, बराबर है। सो दिस ऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू 12.72 और ये दोनों को अपने को यहां पे जोड़ना है। दिस इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव and this is the point at which we will get the maximum value of bending moment। ये वाली शियर फोर्स 0, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोमेंट मिलेगी फिक्स बीम में, वो भी निकाल सकते हैं। हाँ, ये डिस्टेंस जो है सिमिलर ट्रायंगल से अपन ये यक्स निकाल लेंगे, एक डिस्टेंस, बराबर है। उसी एक्स तो निकालना आसान है क्योंकि ये रहेगा 5 माइनस यक्स, ये वाला, क्योंकि टोटल 5 है। ये यक्स अगर कंसीडर करते हैं यहाँ तक, जहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम चेंजेस इस साइन, तो ये बन जाएगा 48.28 डिवाइडेड बाय 5.5 माइनस यक्स इज इक्वल टू 12.72 डिवाइडेड बाय यक्स। तो यक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो यक्स अगर निकल गई तो उस जगह पर मोमेंट लेना होगा। तो ये जो फिक्स बीम है तो ये पॉइंट कंसीडर करेंगे और यहाँ से वो यक्स लेंगे, यहाँ पर मोमेंट ले लेंगे। यहाँ पे जैसे ही मोमेंट लेंगे अपन, है ना, लेफ्ट साइड से लो राइट साइड से लो, वी विल गेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑर्डिनेट। ओके,
तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। फिक्स बीम में सारी वेराइटीज़ कवर करने की कोशिश की है। तो इतने भी अगर न्यूमेरिकल्स आप छुड़ा लेंगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑन फिक्स बीम डेफिनेटली। ओके।